एक टाइम की बात है। नूर नाम का एक लड़का था, गांव में काफी फेमस था लोगों की हेल्प करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ के लिए। एक दिन काम खत्म करके आ रहा था, तभी उसने एक फीमेल वॉइस सुनी। माउंटेन के अंदर से कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। नूर भागा उधर, लेकिन वहां का सीन देख के वो बिल्कुल शॉक हो गया। सामने एक जायंट मॉन्स्टर था जिसका सर काऊ जैसा था। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 15 साल पहले नूर अपनी सिख माँ के साथ रहता था, उनका ख्याल रखता था और घर का सारा काम हैंडल करता था। फिर माँ की डेथ हो गई और नूर अकेला रह गया। उनकी बस एक विश थी कि नूर फ्रीली जिए। तो उसने अपना डेली रूटीन कंटिन्यू किया और खुद पे डिपेंड होना सीख लिया। फिर एक दिन फार्म पे उसको एक एडवेंचरर्स गाइड बुक मिली जो उसके पापा पढ़ा करते थे। माँ की बातें याद आईं तो डिसाइड कर लिया अब वो अपना ड्रीम फॉलो करेगा और एडवेंचरर बनेगा। अगले दिन पेरेंट्स की ग्रेव पे गया और बता दिया कि वो घर छोड़ के जा रहा है। फॉरेस्ट क्रॉस करते हुए रास्ते की सारी हार्डशिप झेली जब तक फाइनली नॉर्थ वेस्ट क्लेस किंगडम नहीं पहुंच गया। मेन गेट से एंटर करते ही नूर सब कुछ देख के अमेज था। लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार ह्यूमंस देखे हों। घूमते घूमते वो एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचा, लेकिन जाते ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी बहुत छोटा था। जब नूर ने बताया कि वो ऑर्फन है तो सुपरवाइजर ने सोचा हेल्प कर देता हूं। बोला कि पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में इनरोल हो जाओ, वहां स्वॉर्ड आर्ट या मैजिक सीख लो। नूर एक्साइटेड हो गया और स्कूल ज्वाइन कर लिया एज अ स्वॉर्ड्समैन। वो वुडन स्वॉर्ड से ट्रेन कर रहा था, तभी एक क्लासमेट ने फायर मैजिक यूज किया। नूर बिल्कुल स्टन रह गया। महीनों बाद भी नूर से कोई मैजिक नहीं हो रहा था। टीचर सिग ने गिव अप कर दिया और एडवाइस दी कि कोई और रास्ता ढूंढ लो है। फ्रस्ट्रेट होकर नूर ने वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया। फिर हंटर स्कूल ट्राई किया। म्यान ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वेपन सेंस नहीं था। स्पाई बनने गया, वहां भी फेल। नूर ट्राई करता रहा कि कुछ तो यूजफुल सीख ले, लेकिन हर स्कूल ने निकाल दिया। रीजन सेम, नो टैलेंट इन मैजिक और स्ट्रेंथ। एंड में सब उसको यूजलेस लूजर समझने लगे। वापस गिल्ड गया। गिल्ड मास्टर शॉक में था कि 3 महीने ट्रेनिंग करके भी इसने एक स्किल गेन नहीं की। रजिस्टर करने से साफ मना कर दिया। नूर टूट गया, घर गया, लेकिन गिव अप नहीं किया। लकड़ी की स्वॉर्ड बनाई और अकेले ट्रेन करने लगा। फोकस बस पैरी पे था, वही एक चीज आती थी उसको। 1 साल बाद वो 10 स्वर्ड्स एक साथ पैरी कर लेता था। 3 साल बाद वो 100 स्वर्ड्स पैरी कर रहा था। हालांकि कोई और स्किल नहीं थी, फिर भी लगा रहा। 10 साल बाद वो थाउजेंड्स ऑफ स्ट्राइक एक साथ ब्लॉक कर रहा था, पर नया स्किल 0। उसने डिसाइड किया कि वापस क्लेस किंगडम जाएगा और ट्राई करेगा। नई सुपरवाइजर कंफ्यूज थी कि इसकी एबिलिटीज इतनी यूजलेस क्यों हैं। वो मना करने वाली थी कि पुराना सुपरवाइजर आ गया और पहचान लिया। 15 साल हो गए थे। कंडीशन ये थी कि बस सिटी के सिंपल जॉब्स ही करेगा। नूर खुशी खुशी मान गया और लाइसेंस ले लिया। फाइनली एडवेंचरर बन गया। छोटे मोटे टास्क करने लगा। काफी प्राउड था अपने काम पे और फ्री टाइम में ट्रेनिंग चालू रखी। एक दिन माउंटेन गया तो देखा वही काउ हेडेड मॉन्स्टर एक हॉस्टेज पकड़े हुए है। बहुत सारे एडवेंचरर्स थे वहां, लेकिन मॉन्स्टर ने सबको मार दिया। सिर्फ नूर और वो हॉस्टेज बचे। लड़की को बचाने के लिए नूर ने पत्थर फेंके और हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज की। जब मॉन्स्टर चार्ज हुआ तो नूर ने ब्लोज ब्लॉक की, यहां तक कि स्वॉर्ड क्रैक होने लगी। मॉन्स्टर लड़की की तरफ मुड़ा तो नूर बीच में आ गया और एक्स ब्लॉक कर दी। स्वॉर्ड टूट गई, लेकिन वो लड़ता रहा जब तक मॉन्स्टर गिर नहीं गया। लड़की फ्री हुई और थैंक यू बोला। नूर को बुरा लग रहा था उनके लिए जो मर गए। बोला मैं कोई खास नहीं हूं और चुपचाप निकल गया। उसको लगा अभी बहुत लंबा रास्ता है आगे। थोड़ी देर बाद वो लड़की यानी लिन क्लेस बॉडीज के सामने नील करके बैठी थी। तभी उसकी गार्ड इनिस हार्नेस आई और सॉरी बोला कि शुरू से साथ नहीं थी। इनिस ने बताया कि तुरंत कैसल चलना पड़ेगा, प्रिंस रेन मिलना चाहते हैं। उधर रेन सोच रहा था कि केव की डेप्थ्स में ऐसा मॉन्स्टर आया कहां से। उसको लगा कोई इनविजिबल हैंड है इसके पीछे। पता चला क्राइम सीन पे एक मर्चेंट के हाथ में एक रिंग मिली थी। मेज एक्सपर्ट ओकन ने चेक किया तो वो प्योर मैजिकल स्टोन निकला और ओरिजिन था देरीदा मैजिक एम्पायर। रेन समझ गया कि एम्पायर उन्हें प्रोवोक करके वॉर में घसीटना चाहता है ताकि किंगडम की रिचेस लूट सके, स्पेशली द लैब्रिंथ ऑफ द लॉस्ट की रूइंस। सीन सीरियस होने वाला था। रेन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने प्रिंसेस लिन क्लेस के सेवियर को लूज कर दिया, वही बंदा जिसने एक सिंपल स्वर्ड से मॉन्स्टर को हरा दिया था। अगले दिन गिल्ड प्रेसिडेंट नूर को जिंदा देख के हैरान था। उधर नूर ने देखा कि कल का इंसिडेंट पूरे किंगडम में फैल चुका है।
प्रेसिडेंट परेशान था, उसको लगा नूर मर गया क्योंकि मॉन्स्टर आते ही वो गायब हो गया था। नूर ने थोड़ा बहाना मार दिया, बोला कि कुछ सस्पिशियस लोग फॉलो कर रहे थे तो थकान की वजह से वो सीधा घर निकल गया। तब नूर को रियलाइज हुआ प्रेसिडेंट को पता ही नहीं कि मॉन्स्टर उसने मारा है। उसने बताया कि किसी मिस्टीरियस आदमी ने एक झटके में मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। नूर ने डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए डम प्ले किया। बॉस ने पूछा, ये पैथेटिक सिचुएशन छोड़ो, ढंग की जॉब क्यों नहीं कर लेते? तभी पीछे से लिन्ने आ गई। जब लिन्ने ने अपनी स्किल्स के बारे में बताया तो नूर को लगा ये लड़की पक्का स्पाई है। वॉक करते हुए उसने इनविजिबिलिटी और साउंड प्रूफिंग यूज किया ताकि कोई उन्हें नोटिस ना करे। जब वो अकेले थे, लिन्ने ने फाइनली थैंक यू बोला। उसने माना कि उस दिन उसने नूर को थोड़ा ज्यादा ही ओवर प्रेज कर दिया था, ये बोल के कि उसने बहुत लोगों की जान बचाई, लेकिन वो गिफ्ट देना चाहती थी। नूर तो बस थैंक यू सुन के ही खुश था, पर लिन्ने नहीं मानी। जब नूर ने मना किया तो लिन्ने का पेशेंस टूट गया। वो बच्चों की तरह रोने लगी। नूर को अपना पुराना टाइम याद आ गया, जब वो छोटा था और एडवेंचरस स्कूल में रिजेक्ट होने के बाद जिद पे अड़ा रहता था। मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। लिन्ने ने अपनी एबिलिटीज यूज की और दोनों पैलेस की तरफ निकल गए। वहां पहुंच के नूर दंग रह गया। घर बहुत लग्जरियस था। अंदर जाते हुए नूर ने अपना नाम बताया। जब उसने लिन्ने का नाम पूछा तो उसको रियलाइज हुआ कि उसने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था ढंग से। फिर वो इनेस से मिले। जब इनेस को पता चला कि नूर ही वो सेवियर है तो उसे काफी शर्म आई, लेकिन वो अभी भी नूर को कॉशन से ट्रीट कर रही थी। उसको रेन के पास ले जाना था। रास्ते में गिलबर्ट मिला। उसने आते ही नूर पे स्पीयर पॉइंट कर दिया। इनेस ने धीरे से विस्पर किया कि सेफ्टी के लिए हॉल में चलते हैं। मीनवाइल रेन अपने पापा किंग क्लेट्स के साथ मीटिंग में था। किंग गुस्से में था। पता चला कि एम्परर डेरिडा थर्ड उस इंसिडेंट के पीछे था जिसने ऑलमोस्ट उसकी बेटी को मार दिया था। पीस ट्रीटी की तो धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। तभी नूर और बाकी लोग हॉल में एंटर हुए। रेन ने नोटिस किया कि लिन्ने ने हर्मिट्स क्लोक पहना है, मतलब बिना परमिशन के भागी थी लड़की सेवियर को ढूंढने। किंग क्लेड्स उनके पास आए। उन्होंने हाथ मिलाया और बेटी की जान बचाने के लिए दिल से थैंक यू बोला। नूर को लगा मिशन ओवर, अब घर चलते हैं। वो उसे जमीन या पैसा देने को तैयार थे। नूर ने मना कर दिया। किंग हैरान था कि इस बंदे को कुछ नहीं चाहिए। फिर किंग ने ऑफर किया, किंगडम के फेमस लैबिरिंथ ऑफ द लॉस्ट के आधे ट्रेजर्स ले लो। नूर ने फिर मना कर दिया। उसको बस घर जाना था। इस बार किंग थ्रोन के पीछे गए और एक स्वॉर्ड निकाल के लाए। जब नूर ने स्वॉर्ड पकड़ी तो वो सरप्राइज हो गया। स्वॉर्ड काफी भारी थी। बस वही मोमेंट था। नूर समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। जब नूर को लगा कि ये स्वॉर्ड भी उसकी तरह वर्थलेस है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही नूर ने स्विंग किया, सब शॉक्ड थे। एक हाथ से इतनी भारी स्वॉर्ड स्विंग कर दी। भाई की फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल थी। किंग ने सोचा मौका अच्छा है तो बोला कि लिनले को भी ट्रेन कर दूं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन नूर ने साफ मना कर दिया। पहले से निकलते वक्त वो बस अपनी नई स्वॉर्ड को घूर रहा था। उसको फील हो रहा था कि ये काफी वैल्यूबल है। किंग ने जो बोला था उसके बिल्कुल ऑपोजिट। ब्लेड का साइज देख के सोचा इसे बाद में सूअर्स क्लीन करने के लिए यूज करूंगा। तभी कोर्टयार्ड में इनेस उसके पीछे खड़ी मिली। उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। आफ्टर ऑल फैमिली गार्ड्स का काम है सबको प्रोटेक्ट करना। फिर इंट्रो दिया डिप्टी कमांडर ऑफ क्लेड्स वॉनियर कॉर्प्स, जिसे लोग द डिवाइन शील्ड कहते हैं। उसने बताया कि अब से वो नूर की हेल्प करेगी जितना हो सके, क्योंकि नूर ने उसका काम किया था लिन्ने को बचाने का। फिर इनेस ने वार्निंग दी, फ्यूचर में किंग के सामने ऐसे बिहेव मत करना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। नूर ने देखा बंदी सीरियस है तो प्रॉमिस कर दिया, ठीक है आगे से नहीं होगा। इनेस गई तो गिलबर्ट वेट कर रहा था दूसरी तरफ। नूर को घर जाना था पर जबरदस्ती जाना पड़ा। गिलबर्ट उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया जहां गार्ड्स मॉक बैटल कर रहे थे। ये देख के नूर को पुराने दिन याद आ गए, जब वो अलग अलग स्कूल्स में अकेला ट्रेन करता था बिना किसी टीममेट के। उसको लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बडिंग एडवेंचरर के लिए, तो उसने वुडन स्वॉर्ड उठा ली गिलबर्ट से ड्यूल करने के लिए। सब लोग हैरान थे, गिलबर्ट को फेस टू फेस चैलेंज करने की हिम्मत। फाइट शुरू हुई। गिलबर्ट अटैक कर रहा था और नूर कंटिन्यूअसली डॉज कर रहा था। जल्दी ही नूर समझ गया गिलबर्ट जानबूझ के फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा। उसको लगा नूर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। फिर गिलबर्ट ने अनलीश कर दिया, स्पीड बढ़ा दी अटैक्स की। नूर नोटिस कर रहा था कि डॉज करते वक्त गिलबर्ट अपनी बैक एक्सपोज कर रहा है, शायद उसको ड्रॉ आउट करने के लिए। उधर गिलबर्ट शॉक में था। एक ब्लो भी लैंड नहीं हो रहा।
नूर को अभी भी लग रहा था कि गिलबर्ट सीरियस नहीं है। गिलबर्ट ने हवा में स्ट्राइक की डायरेक्शन चेंज की धोखा देने के लिए, फिर भी फेल। स्पीयर नूर को टच भी नहीं कर पाया। गिलबर्ट का रिएक्शन देख के वो समझ गया बंदा फुल ट्राई कर रहा है। शायद सालों की हार्ड ट्रेनिंग से नूर खुद ही स्ट्रांग हो गया है। अचानक नूर सरप्राइज हुआ। गिलबर्ट ने फुल स्पीड में ड्रैगन ड्राइव यूज किया, लेकिन गिलबर्ट उससे भी ज्यादा शॉक था कि सब कुछ लगा दिया फिर भी हिट नहीं कर पाया। जब नूर को रियलाइज हुआ कि गिलबर्ट कितना स्ट्रांग है, तो उसने हार मान ली और वहां से निकल गया। सब लोग पीछे बस मुंह खुले खड़े थे। गिलबर्ट वहां सुन्न होके बैठा था। उसको अपनी यूथ याद आई, जब उसने स्पीयर टैलेंट डिस्कवर किया था, रॉयल कैपिटल में फेमस हो गया था। जिंदगी भर ओपोनेंट्स को क्रश किया बिना किसी डिफिकल्टी के। फिर बोर होने लगा, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स ढूंढने लगा। कैपिटल वापस आके उसने डीमंस हंट किए, न्यू कमर्स को हराया, पर हर तरफ बस वीकलिंग्स थे। वो फाइट्स और बैटल से थक चुका था। एक बार ऑनररी टाइटल मिलने के बाद वो फॉरेस्ट में लेटा था। सिग वहां आया और हैरान था कि ऑनर मिलने के बाद भी ये बंदा इतना उदास क्यों है। वो अभी भी यूजलेस लूजर्स से घिरा हुआ था और विश कर रहा था कि काश कुछ लोग सिग जितने स्ट्रांग होते। गिलबर्ट ने जवाब दिया, मैं ये किंगडम प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। उसको यकीन था कि एक दिन कोई ऐसा आएगा जो उसको सरपास कर देगा। गिलबर्ट वापस रियलिटी में आया और नूर के उस एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगा। मतलब उस बंदे को किंग की रिवॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो स्ट्रेंथ एक वाइल्ड बीस्ट को अकेले गिरा दिया। ऊपर से देखने में बिल्कुल यूजलेस लगता था, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट वाली वाइब ही नहीं थी। फिर भी गिलबर्ट का स्पीयर उसे छू तक नहीं पाया। हालांकि नूर ने मान लिया था कि वो हार गया है, लेकिन गिलबर्ट लाइफ में पहली बार ह्यूमिलिएटेड और डिफीटेड फील कर रहा था। और जब नूर चला गया, गिलबर्ट ने जमीन पर वो बड़े क्रैक्स देखे, हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे सोन गोकू के साथ फाइट करके गया हो। बस वही मोमेंट था जब वो एक्साइटेड हो गया और नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन का वेट करने लगा। दूसरी तरफ नूर को लग रहा था कि भाई आज तो मरते मरते बचा। सोच रहा था कि अगर वो अपने थोड़ी बहुत फिजिकल एबिलिटीज यूज करके लास्ट अटैक डॉज ना करता तो गेम ओवर था। रियलाइज किया कि वो अभी भी वीक है और स्ट्रांग बनने की जरूरत है। अगले दिन वो अपनी नई सोर्ड के साथ अपना यूजुअल काम कर रहा था। वो सरप्राइज हुआ, भाई ये सोर्ड तो ड्रेनेज क्लीन करने में एक्सपर्ट है। डिफिकल्ट जगह से भी मड निकाल दिया। वो काफी सेटिस्फाइड था कि सोर्ड की वजह से ड्रेनेज क्लीनिंग बढ़िया चल रही है। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन थी, इस एक्सीडेंट की वजह से लैबिरिंथ का काम कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा। बैठा सोच रहा था कि शहर में बिना काम के क्या करेगा, क्योंकि एफ रैंक एडवेंचरर्स को तो बस सिंपल काम अलाउड थे। सोचा सोर्ड यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूं। चेक किया तो पता चला बाकी इक्विपमेंट बहुत महंगा पड़ेगा, तो दिमाग लगाया सोर्ड को ही एज अ ग्रिल यूज कर लेता हूं खाना पकाने के लिए। प्रॉब्लम यह थी कि आग कहां से लाएं, जो फ्लेम वो बना पाता था वो बहुत छोटी थी। तभी लिन वहां आ गई। उसको देख के नूर को इनेस की धमकी याद आ गई और फटाक से रिस्पेक्टफुली सल्यूट ठोक दिया। नूर हैरान था कि इसने ढूंढ कैसे लिया। गिल्ड मास्टर को तो बताया भी नहीं था कि कहां जा रहा है। फिर याद आया, अरे हाँ, इसके पास तो किसी को भी ढूंढने की स्किल है। लिन ने आते ही बॉम्ब फोड़ा। वो लिटिल बॉय विद नो टैलेंट वाली स्टोरी कोई फिक्शन नहीं थी जो टीचर सुनाते थे। वो एक्चुअली नूर की स्टोरी थी। वो अमेज थी। एक 12 साल का लड़का 6 ट्रेनिंग स्कूल्स में गया, हर जगह रिजेक्ट हुआ, फिर भी गिव अप नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, नूर ने जो फ्लेम जलाई वो ओकन, दुनिया का बेस्ट मैजिशियन की फ्लेम से भी बड़ी थी। लेकिन ट्विस्ट देखो, नूर को लग रहा था कि ये फ्लेम बहुत छोटी और यूजलेस है, जैसे उसकी बाकी एबिलिटीज। लिन के लिए वो पावर इनकम्पेरेबल थी। नूर उसे गॉड लेवल लग रहा था और वो खुद को क्लाउन समझ रही थी कि इसके सामने स्किल्स दिखा रही थी। वो इंप्रेस हो गई कि ये बंदा बिना किसी हेल्प के पूरी लाइफ अकेले सर्वाइव कर गया। कसम खा ली, अब तो इसके जैसी पावर चाहिए ताकि अपने भाई के साथ किंगडम रूल कर सके। फाइनली नूर ने उसे डिसाइपल मान लिया, मजबूरी में ही सही। लिन सीखना चाहती थी कि ऐसी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे मिलती है। इस सॉर्ट की हिस्ट्री किंग क्लेस के एडवेंचरर डे से जुड़ी है। किंगडम संभालने से पहले वो 6 सॉवरेंस के साथ लैबिरिंथ में डीप गए थे और वहां एक केव में उन्हें ये सॉर्ड मिली थी। बाद में ये अनब्रेकेबल ब्लेड के नाम से फेमस हो गई। इतनी हार्ड थी कि पूछो मत, किसी भी और सॉर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल। रियलाइज करने वाली बात ये थी कि किंग क्लेस शायद नूर पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं, जो इतनी इजीली अपनी फेमस सॉर्ड दे दी। हो सकता है ये कोई सीक्रेट वेपन हो जो नूर को आगे काम आए। खैर, एक दिन लिन नूर के साथ ब्रेकफास्ट पे गई।
नूर पक चुका था कि ये लड़की उसे मास्टर क्यों बुला रही है। उसको लगता था वो बहुत लोली बंदा है, कोई क्यों ही उसको लुकअप करेगा। खाते वक्त उसने बताया कि वो गिल्ड जा रहा है। सोचा जब ये देखेगी कि मैं कितने बेसिक टास्क करता हूँ तो समझ जाएगी कि मैं कितना सिंपल हूँ, फिर शायद अप्रेंटिस बनने का आइडिया ड्रॉप कर दे। गिल्ड पहुंचे तो बॉस सरप्राइज था कि लिन इसके साथ क्यों है, पर नूर ने इग्नोर किया। बॉस ने ओगर हंटिंग सजेस्ट किया क्योंकि लिन बी रैंक एडवेंचरर थी। नूर की तो सुन के ही हवा टाइट हो गई। ओगर हंटिंग, उसको लगा वो लिन की हाई रैंक का एडवांटेज उठा रहा है। नूर को खुद पे तरस आ रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाई और मिशन एक्सेप्ट कर लिया। एक्साइटमेंट में बंदा निकल तो गया पर लोकेशन ही नहीं पता थी। वापस आया, बॉस ने बताया मॉन्स्टर फॉरेस्ट जाना है और हाँ, हर क्रीचर के कान काट के लाने होंगे वरना रिवॉर्ड भूल जाओ। फिर वो किंगडम गेट से मॉन्स्टर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंच के नूर ने देखा ट्रीज बहुत डेंस थे। लिन ने बताया कि यूजुअली एनिमल्स और फ्रूट्स खाते हैं पर ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं। इन्हें खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि नंबर्स बढ़ जाएं और फूड क्राइसिस हो जाए। लेकिन हाँ, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पूरी तरह एक्सटर्मिनेट भी नहीं करना है। फिर वो चेक करने लगे कि ये ओगर्स हैं कहाँ। पता चला कि र्यूमर्स सच थे, नंबर्स वाकई एग्जैजरेटेड लेवल तक कम हो गए हैं। तभी लिन ने एक मॉन्स्टर सेंस किया, थोड़ा दूर था। उधर गए तो अचानक एक मॉन्स्टर सामने सेंस हुआ पर सेकंड्स में गायब। और आगे गए तो सीन देख के शॉक, एक ओगर को कोई खा रहा था। लिन ने स्कैन किया तो पता चला सामने गॉब्लिन एम्परर खड़ा है। नू उसका साइज देख के हिल गया। उसको लगा ओगर्स इतने ही बड़े होते होंगे क्योंकि पहली बार देख रहा था। गॉब्लिन एम्परर ने एक हाथ से पेड़ उखाड़ दिया और जोर से चिल्लाया जैसे हवा चीख रही हो। नून ने सोचा अब तो फेस करना पड़ेगा, हिम्मत बांधी। लिन भी रेडी हो गई साथ लड़ने के लिए। मॉन्स्टर ने पेड़ को बीच से फाड़ के वेपन बना लिया और अटैक किया। नूर कंटिन्यूअसली ब्लॉक करता रहा। अटैक से रियलाइज हुआ कि वो उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। लिन ने मैजिक यूज किया पर गॉब्लिन की स्पीड अनएक्सपेक्टेड थी। वो पेड़ फेंकता रहा पूरी ताकत से और नूर बस ब्लॉक करता रहा। लिन ने नोटिस किया इस मॉन्स्टर के माथे पे एक एनर्जी स्टोन है। सोचा इसे निकालना पड़ेगा तभी ये हारेगा। अचानक गॉब्लिन ने बहुत सारे पेड़ एक साथ फेंके। लिन ने विंड मैजिक से ब्लॉक किया। स्टॉर्म आ गया वहां पे, पर सीन खराब था। वो स्टोन की वजह से हील हो रहा था। नूर को लगा ट्रबल में है क्योंकि लिन का डैमेज कुछ खास असर नहीं कर रहा था। तभी नूर को एक आइडिया आया। लिन से बोला मेरी पीठ पे विंड मैजिक एम करो और शॉट पीछे कर ली। जैसे ही पावर यूज हुई, नूर ने फेदर एबिलिटी यूज की, अटैक्स डॉज किए और सीधा जंप किया। शॉट से स्टोन तोड़ के उखाड़ दिया। गॉब्लिन दर्द में चिल्लाया। लिन ने स्टोन पकड़ लिया। नूर ने पूछा डिस्ट्रॉय कैसे करें। लिन ने फायर मैजिक से उसे जला दिया। कंफर्म करने के बाद कि वो मर गया, नूर ने कसम खा ली कि अभी वो ओगर्स को नहीं मारेगा, बस ट्रेनिंग पे ध्यान देगा। इसके बाद गॉब्लिन एम्परर का स्टोन रीन तक पहुंचा। जब उसने देखा तो सीधा शक डेरिडा मैजिक एम्पायर पे गया। उसके फॉलोअर्स बोल रहे थे कि शायद होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा ने डीमन भेजा हो, लेकिन रीन हैरान था। हैरान इसलिए कि नूर और लिन ने अकेले ही उस मॉन्स्टर को निपट लिया, और लिन की माने तो वो गॉब्लिन एम्परर जंगल में काफी दिनों से था। सीक्रेट लीजन को भी उसकी भनक नहीं लगी। कमाल की स्टेल्थ थी उसकी। उधर गिल लीडर नूर की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बोला मान गए भाई। हालांकि उसने क्रेडिट लिन की प्रेजेंस को भी दिया, पर नूर के लिए यह बड़ी बात थी। लेकिन जब लीडर ने सबूत मांगा, यानी राइट ईयर, तो दोनों का मुंह बन गया। रियलाइज हुआ कि वो तो लाए ही नहीं। लिन ने उसे जला के राख कर दिया था। अब वापस जाने का कोई सीन नहीं था। मीनवाइल रेन किंगडम के रेजिडेंट्स के लेटर्स पढ़ रहा था। कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स रिपोर्ट हुए थे। जब उसने इसको मॉन्स्टर फॉरेस्ट वाले इंसिडेंट से कनेक्ट किया तो समझ गया दुश्मन देश में घुस चुके हैं। ऑर्डर दे दिया, सारे सर्च और डिटेक्ट स्किल्स वाले यूजर्स पूरे किंगडम में फैल जाओ। और हाँ, 6 सॉवरेन्स को भी बुला लिया। नूर और लिन लंच कर रहे थे। नूर अपनी पहली कमाई से खाना खा रहा था, फुल हैप्पी। वो बैठा सोच रहा था कि ये सब कब तक चलेगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था, पर लगता है रेन की टेंशन नूर तक पहुंच रही थी, या वो बस जनरल सिचुएशन एनालाइज कर रहा था कि डेरिडा एम्पायर ही पीछे है। जान में जान आई जब लिन ने बोला कि वो आज घर जा रही है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिके नहीं। अचानक रेन टपक पड़ा। नूर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और घर गया पैकिंग करने। रेन ने बता दिया कि कैरेज और गार्ड का अरेंजमेंट वो कर देगा और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी वही उठाएगा। इस वक्त बस नूर ही था जिस पे वो काउंट कर सकता था। अगले दिन जर्नी शुरू हुई। नूर बच्चों की तरह एक्साइटेड था। लाइफ में पहली बार कैरेज में बैठा था तो बस खिड़की से बाहर ही देख रहा था। उसने नोटिस किया कि लिन खोई खोई सी बैठी है। लिन ने अपने भाई की तरफ से सॉरी बोला कि बेकार में मिशन दे दिया। लिन होप कर रही थी कि ट्रिप पे कुछ अजीब ना हो। असल में इनेस को रेन का सीक्रेट ऑर्डर मिला था।
अगर रॉयल कैपिटल डिस्ट्रॉय होने की खबर मिले तो लिन और नूर को लेके सीधा होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा भाग जाना। रेन को हंच था कि कैपिटल किसी अनप्रेसिडेंटेड डेंजर में पड़ने वाली है। इनेस ने नूर को इन्वॉल्व करने के लिए सॉरी फील किया। वो थकी हुई लग रही थी। उसने अपना आर्मर दिखाया जो कि एक मैजिकल एबिलिटी थी। नूर दंग रह गया। उसकी टैलेंट देख के इनेस का बचपन याद आ गया। जब वो ऑर्फनेज में थी तब पावर डिस्कवर की थी। एक फ्रेंड ने उसकी पावर टच करने की कोशिश की और उंगली कटवा बैठी। टीचर्स ने पावर दिखाने को बोला। उसने दुंदार्ग यानी आर्मर मास्टर के अंडर ट्रेनिंग ली। अपनी पावर को शील्ड में बदलना सीखा ताकि प्रोटेक्शन मिले। टाइम के साथ उसे डर लगने लगा कि किसी को हर्ट न कर दे, तो खुद को सबसे अलग कर लिया, बिल्कुल अकेली। जब पहली बार नूर से मिली और नाम सुना तो दुंदार्ग की बात याद आई। दुंदार्ग चाहते थे कि डिफिकल्ट टाइम्स में नूर उनके साथ होता जब आर्मी में स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की कमी थी। इनेस को उस बंदे से एनवी होने लगी जिसे वो कभी मिली भी नहीं थी, और अब मिलने के बाद वो फीलिंग और बढ़ गई। नूर ने नोटिस किया कि व्हीट फील्ड्स के बीच में एक रास्ता है और वहां कुछ हिल रहा था जो दूर से दिख नहीं रहा था। लिन ने अपनी क्लोकिंग एबिलिटी यूज की तो सामने एक बड़ा ड्रैगन शेप्ड मॉन्स्टर पंख फैलाए खड़ा था। मीनवाइल रेन और किंग क्लेस के पास रिपोर्ट आई कि कैपिटल के चारों तरफ मॉन्स्टर्स आ गए हैं और सोल्जर्स शॉर्ट पड़ गए हैं भाई। रेन ने ऑर्डर दिया, सिविलियंस को हटाओ, सीक्रेट लीजन और हंटर लीजन को बुला लो। हर तरफ केओस था। नाइट्स, सोल्जर्स, 6 सॉवरेन्स सब अपनी टेरिटोरीज डिफेंड करने में लगे थे। रेन बस यही होप कर रहा था कि उसकी बहन वॉर से सेफ हो। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस लड़का उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था जो खेतों में चल रहा था। जैसे ही इनविजिबिलिटी बैरियर टूटा, वो लड़का शॉक हो गया। इससे पहले कि वो वापस कंट्रोल करता, मॉन्स्टर ने उस पर ही अटैक कर दिया। नूर भागा और अगले ब्लो से उस लड़के को बचा लिया। इन्हें समझ गई कि जिस लड़के को नूर बचा रहा है वही मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। लिन को रेन की बातें याद आईं। डीमंस, ये वो हाफ ह्यूमंस जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। पास्ट में इन्होंने होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। हंटर्स ने इन्हें एक्सटिंक्ट समझ लिया था, पर पता चला इनके डिसेंडेंट्स अभी भी जिंदा हैं। लिन समझ गई कि यह लड़का मॉन्स्टर को रॉयल कैपिटल ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर पकड़े जाने पे कंट्रोल खो बैठा। इनेस नूर पे भड़क गई। बेवकूफ हो क्या? उसने डिसाइड किया कि वो हेल्प नहीं करेगी। नूर सोच रहा था कि बस होल्ड करना है जब तक हेल्प ना आ जाए। तभी मॉन्स्टर ने डेडली पॉइजन ब्रेथ यूज की। नूर रोक नहीं पाया। पूरी बॉडी से खून निकलने लगा। वो हेल्पलेस हो गया। लिन आगे बढ़ने वाली थी कि इनेस ने रोक दिया। बेसिकली वो नूर को टाइम बाइंग बेट की तरह यूज करके भागना चाहती थी। गैस फैली तो इनेस ने शील्ड बना ली। लिन ने विंड मैजिक ट्राई किया ताकि हवा साफ हो जाए, पर हवा इतनी जहरीली थी कि बर्ड्स मर के गिरने लगे। इनेस अंदर से टूट रही थी। नूर को मौत के मुंह में छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि वो सिर्फ एक सोल्जर है और ड्यूटी मास्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। तभी मॉन्स्टर का एक हूफ उड़ता हुआ उसके आर्मर की तरफ आया। फॉग क्लियर हुई तो सीन देख के इनेस की आंखें फटी रह गई। इतनी बुरी हालत में भी नूर मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। तब जाके इनेस को चमका कि डंडर्ग ने इसकी स्ट्रेंथ को क्यों पहचाना था। वो लड़का रोलो अपनी मिजरेबल लाइफ याद करने लगा। प्रिजन में रोज मार पड़ती थी क्योंकि वो कर्स्ड डिसेंडेंट्स थे। उन्हें डीमन वॉर्स की वजह से कैद किया गया था। टाइम के साथ रोलो को पता चला वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकता है। जब बाकी लोगों को ये पता चला तो नफरत और वायलेंस और बढ़ गई। वो डिफेंड ही नहीं कर पाता था खुद को। एक दिन एक गार्ड ने कहा कि अगर वो उसके काम आएगा तो बाहर निकाल देगा। रोलो डर गया कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मना करता तो और बुरा हाल होता। रोलो ने मजबूरी में हाँ बोल दिया। गार्ड ने मैजिकल डिवाइस पहन रखा था, इसलिए थॉट्स नहीं पढ़ पाया, तो ट्रस्ट करना पड़ा। मॉन्स्टर्स के साथ जर्नी शुरू की, फिर नूर से टकराया और मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो गया। उसको लगा मिशन फेल, अब मौत पक्की है। पर एक रिलीफ थी, कम से कम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सोचा अगर अगले जन्म में वापस आया तो शांति से जिएगा। लेकिन सरप्राइज, नूर फिर से उसके सामने ढाल बन के खड़ा हो गया। पॉइजनस गैस की वजह से दोनों ब्लीड कर रहे थे, लेकिन नूर की हीलिंग एबिलिटी की वजह से रोलो का खून रुक गया। नूर मॉन्स्टर के ब्लोज ब्लॉक करता रहा जब तक कि बॉडी ने जवाब नहीं दे दिया और वो गिर गया। गिरते हुए उसको अपना बचपन याद आया, जब जंगल में फूड कलेक्ट करते हुए उसने एक बहुत जहरीला प्लांट खा लिया था और मरते मरते बचा था। अगले दिन नूर ने अपनी बुक्स में ढूंढा तो पता चला कि उस प्लांट का नाम है ड्रैगन्स डेमार। वही सेम प्लांट जिसे उसकी माँ ने खाने से मना किया था। पॉइजन की वजह से थकान बहुत थे, लेकिन बंदे ने डिसाइड किया कि ट्रेनिंग और डेली टास्क्स कंटिन्यू रखेगा। पर थोड़ी देर में ब्लीडिंग वापस स्टार्ट हो गई और वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद बॉडी रिकवर हुई तो भूख लगने लगी।
हर्ब्स कलेक्ट करने गया तो वहां एक सांप ने उसके एस पे काट लिया। हालांकि वो वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्पीशीज थी, नूर हैरान था कि उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। तो उसने डिसाइड किया चलो इसको डिनर में खा लेते हैं। खाया तो टेस्ट बढ़िया लगा। अगले दिन वापस फॉरेस्ट गया, दूसरा सांप पकड़ा और जानबूझ के हाथ पे कटवाया। उसको फील हुआ कि पॉइजन बॉडी में कल के मुकाबले धीरे फैल रहा है। रियलाइज कर लिया इम्यूनिटी मिल गई है भाई को। बस फिर क्या, वो अपना टाइम पॉइजनस खाना ट्राई करने में बिताने लगा ताकि टेस्ट डेवलप कर सके। इतने एक्सपेरिमेंट्स किए पर कोई स्किल मिली? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट में वापस आते हैं। मॉन्स्टर नूर पे अटैक करता रहा, लेकिन नूर ने फुल स्ट्रेंथ रीगेन कर ली थी और सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहा था। रोलो साइड में खड़ा उसकी ताकत देख के अमेज था। मॉन्स्टर ने और पॉइजन रिलीज करने की तैयारी की। नूर को लगा ये डू और डाई मूवमेंट है। इससे पहले कि वो पॉइजन उगलता, नूर ने अटैक कर दिया और उसका मुंह बंद करवा दिया। रिजल्ट, पॉइजन अंदर ही फट गया और मॉन्स्टर का सर एक्सप्लोड हो गया। फाइनली मॉन्स्टर ढेर हो गया। नूर रोलो के पास गया चेक करने के लिए। जब पता चला कि रोलो मॉन्स्टर को यहाँ लाया था क्योंकि उसने किसी को प्रॉमिस किया था सिटी ले जाने का, तो यहाँ नूर की अनपैरेलल फुलिशनेस चमक के बाहर आई। नूर को लगा रोलो मॉन्स्टर को सिटी इसलिए ले जा रहा था ताकि लोग उसे खा सकें, एक फीस्ट के लिए। उसको लगा उसने एक बढ़िया दावत खराब कर दी और रोलो का मिशन फेल करवा दिया। बहुत बुरा फील कर रहा था कि बेचारे बच्चे की मेहनत बेकार गई। रोलो हैरान था जब नूर उसके सामने झुक के सॉरी बोलने लगा। नूर क्यूरियस था। जब रोलो ने अपनी मॉन्स्टर कंट्रोलिंग एबिलिटी के बारे में बताया तो नूर को कुछ समझ नहीं आया, पर लगा कि ये कोई यूनिक स्किल है। एक्साइटेड हो गया कि ये एबिलिटी तो बाय बर्थ है। रोलो ने हेजिटेट करते हुए बताया कि वो डीमन डिसेंडेंट है और उन सबके पास ये एबिलिटी होती है। लेकिन नूर, जो कि एक एफ रैंक एडवेंचरर और इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान था, उसने रियलाइज ही नहीं किया कि डीमंस ईविल माने जाते हैं। उल्टा वो विश करने लगा कि काश उसके पास भी ये स्किल होती तो खेत में जानवरों से काम करवा लेता और हर्ब्स कलेक्ट करवाता। रोलो शॉक में था। इस बंदे को कोई ग्रज नहीं है, इसे फर्क नहीं पड़ता मैं डीमन हूं। नूर ने एडवाइस दी, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। रोलो रोने लगा। आज तक बस गालियां और ह्यूमिलिएशन मिली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये एबिलिटी किसी के काम आ सकती है। नूर उसकी सेल्फ लोडिंग देख के हैरान था। तभी लिन और इनेज आ गए। दोनों डैंग रह गई। इतना डेडली पॉइजन और ये बंदा नॉर्मल खड़ा है। उन्हें लगा पक्का मास्टर सेन की कोई स्किल यूज की होगी। नूर ने कहा पहले रोलो को ट्रीट करो। लिन ने एक नजर में पहचान लिया, पेल स्किन, पर्पल हेयर, ये डीमन डिसेंडेंट है। वो हैरान थी कि नूर इसको कैरेज में साथ ले जाना चाहता है। रोलो ने कहा पता नहीं, बस प्रॉमिस किया था टास्क पूरा करने का। इनेस उसकी बॉडी लैंग्वेज और डर देख के समझ गई कि ये लड़का किसी कंट्री में स्लेव था और जबरदस्ती भेजा गया है। रोलो ने बताया कि वो ब्लाइंड फोल्डेड था, सिटी का नाम तक नहीं पता। लिन ने भी सोच विचार के बाद रियलाइज किया, भले ही ईविल रेस से हो, है तो एक होमलेस और कमजोर बच्चा ही। लेकिन लिन ने डिसाइड किया कि वो रोलो पे ट्रस्ट करेगी। उसने इनेस को मनाया कि रोलो को कैरेज में ले लेते हैं। इनेस ने समझाया, देखो होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा में डीमंस का आना मना है। तभी एक अजीब आवाज आई और उनकी थॉट्स इंटरप्ट हो गईं। पीछे देखा तो एक ब्लाइंड फोल्डेड बंदा अटेंशन पोजीशन में खड़ा था। पता चला ये सस्पिशियस आदमी जाडू है जो रोलो को लेने आया था क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था। सब उसकी सुपर स्पीड देख के हैरान थे। उसने बस एक झटके में रश करके अटैक कर दिया, लेकिन नूर ने उसे रोक दिया। हालांकि नूर को रोलो का नाम तक नहीं पता था, पर जाडू उसे वापस ले जाना चाहता था क्योंकि ऐसे लोगों की मार्केट वैल्यू बहुत होती है। जाडू अटैक करता रहा। जाडू ने अपनी स्पीड यूज करके ओवरटेक करने की कोशिश की ताकि रोलो तक पहुंच सके, पर नूर के सामने ये ट्रिक काम नहीं आई। भाई ने बदले में अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ा दी। जाडू ने सोचा, रोलो को छोड़ो, पहले इसको टारगेट करता हूं। पर्सनली उसने डैगर से नूर के सर पे निशाना लगाया। नूर ने इतने फोर्स से ब्लॉक किया कि जाडू ब्लो की ताकत से कई मीटर्स पीछे जा गिरा। ऊपर से उसका डैगर भी तोड़ दिया। नूर को लगा वो ट्रबल में है। वो बस अपनी इंट्यूशन यूज करके अटैक्स अवॉइड कर रहा था। उधर इनेस ने शील्ड यूज करके लिन को प्रोटेक्ट किया। उसको रियलाइज हो गया था कि वो किससे लड़ रहे हैं, एस रैंक्ड एडवेंचरर, जिसे डेडली जाडू कहते हैं। इनेस को वो इन्वेस्टिगेशन याद आई जो उन्होंने जाडू पे की थी। टीचर्स तक इससे इन्वॉल्व होने से डरते थे क्योंकि बचपन से ही इसके पास बहुत पावर थी। ओकन ने बताया था कि 13 की एज में ड्वार्फ एल्केमी मास्टर करके इसने ड्रैगन कॉन्करर का टाइटल लिया था। सिग ने ऐड किया कि अपनी स्किल्स और स्ट्रेंथ को ईविल काम में लगाने की वजह से ये वांटेड क्रिमिनल बन गया था।
बहुत खून खराबा किया इसने। गिल्ड इसका नाम लिस्ट से हटा नहीं पाई क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत थे, लेकिन इन्हें समझ गई थी कि इस बंदे के लिए गुड और ईविल का कोई फर्क नहीं है। इसकी प्रायोरिटी बस पैसा है। मिशन कैसा भी हो एक्सेप्ट कर लेता है। यहां तक कि एक बार पूरे कंट्री को अकेले खत्म कर दिया था, रॉयल फैमिली सहित किसी को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद जाडू के डैगर्स खत्म हो गए, नूर सब तोड़ता जा रहा था। जाडू हैरान था, ये वियर्डो कौन है और ये कैसी वियर्ड सॉर्ड है जो ऑर्चा कालम और ड्रैगन फैंग्स के डैगर्स तोड़ रही हैं। उसने डिसाइड किया अपनी क्रॉस शेप्ड सोर्ड यूज करेगा। ऊपर फेंका तो वो हवा में स्प्लिट होके कई छोटी सोर्ड्स बन गई और एक साथ अटैक किया। नूर ने एक ब्लेड ब्लॉक किया, लेकिन बाकी ब्लेड्स को अपनी बॉडी में लगने दिया ताकि रोलो बच जाए। वो हेल्प करना चाहती थी, पर ड्यूटी थी लिन को प्रोटेक्ट करना। एंड में इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। लिन से परमिशन ली और शील्ड लेके बीच में कूद गई ताकि उन्हें ब्लेड्स की बारिश से बचा सके। उसने शील्ड से अटैक ट्राई किया, पर जाडू ने इजीली डॉज कर दिया। नूर ने सोचा मॉन्स्टर के बचे हुए क्लॉज यूज करता हूं। फिजिकल एनहांसमेंट से आर्म स्ट्रॉन्ग की और सही टाइम पे क्लॉज फेंक दिए। बहुत सारी ब्लेड्स एक साथ डिस्ट्रॉय हो गई। जाडू अचानक कहीं से प्रकट हुआ और इन्हें इसके फेस के बिल्कुल पास ब्लेड से अटैक किया, लेकिन नूर बीच में आ गया और रोक लिया। जाडू हिल गया। इतने क्लोज रेंज से ब्लॉक किया। ब्लेड्स काफी टूट चुकी थीं, तो उसने डिसाइड किया कि रिट्रीट करता हूं। डिटेल्स नहीं दी, बस रोलो को बोला कि लकी हो जो मैं छोड़ रहा हूं। एक लास्ट स्ट्राइक ट्राई किया, पर नूर को हिट करना इम्पॉसिबल था। धुएं में गायब हो गया। हमेशा की तरह नूर ने बात को लिटरली ले लिया, फिर सजेस्ट किया कि वापस चलते हैं। ये सुनते ही रोलो डर गया। जब पता चला ये लोग कैपिटल से हैं, तो बोला वहां वापस नहीं जा सकते। लेकिन इनेस ने वापस कैपिटल जाने से मना कर दिया। वो सरप्राइज थी कि लिन को रीन के साथ हुए उसके अग्रीमेंट के बारे में पता है। इनेस मान गई कैपिटल वापस जाने के लिए, पर एक कंडीशन पे कि लिन उसे पीछे छोड़ के नहीं भागेगी। रोलो ने भी डिसाइड किया कि वो साथ चलेगा। उम्मीद थी कि शायद वो कुछ यूजफुल बता सके। रास्ते में लिन्ने ने कसम खा ली, जादू को पकड़ना है और डिजास्टर आने से पहले किंगडम को बचाना है। मीनवाइल रेन कैपिटल का डैमेज सर्वे कर रहा था। 6 सॉवरेन्स मॉन्स्टर्स को रोकने में लगे हुए थे। रेन को रियलाइज हुआ एनिमी बस राइट टाइम का वेट कर रहा है लार्जेस्ट वेव भेजने के लिए। वो उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वो सोच ही रहा था कि अटैक कहां से होगा, तभी नोटिस किया कि आसमान में कुछ सस्पिशियस है। इनविजिबिलिटी ब्रेक की तो शॉक लगा। एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। जैसे ही नूर और बाकी लोग पास पहुंचे, वो भी दंग रह गए। ड्रैगन सीधा किंगडम के ऊपर मंडरा रहा था। लिन ने समझ गई ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं, इसे इनविंसिबल ड्रैगन ऑफ डिजास्टर कहते हैं। उधर ड्रैगन ने रॉयल कैपिटल की सनलाइट ब्लॉक कर दी। रेन हैरान था, इसे तो हाइबरनेशन में होना चाहिए था। उसको समझ नहीं आया कि एक माइनर डिस्प्यूट के लिए कोई इतना डिस्ट्रक्टिव मींस क्यों यूज करेगा। ड्रैगन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। बस पंख फड़फड़ाए और बिल्डिंग्स गिरने लगी। रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, सारे सिविलियंस को निकालो, फोर्स यूज करनी पड़े तो करो। 6 सॉवरेन्स तो बेचारे अलग अलग फ्रंट्स पे फंसे हुए थे। दूसरी तरफ गिलबर्ट ने किंग क्लेस को सेफ जगह छुपने को बोला। किंग ने मना कर दिया। वॉरियर्स को ऑर्डर दिया कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करें। लिन ने फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसको पता था पापा अपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस देने वाले हैं और वो हेल्प भी नहीं कर पाएगी। फुल स्पीड में कैपिटल पहुंचेंगे। लिन्ने को लगा वो बेकार में पेसिमिज्म में डूब रही थी। किंग क्लेस को एम्परर डेरिडा III के साथ वो निगोशिएशन याद आई। डेरिडा ने कहा था, लैबिरिंथ ऑफ द लॉस्ट तुम जैसे स्कम के पास वेस्ट हो रहा है, मुझे दुनिया रूल करने के लिए चाहिए। किंग ने साफ मना कर दिया था। अब रियलाइज हुआ कि डेरिडा को अंडर एस्टिमेट किया था। किंग ने फेलियर का ब्लेम खुद पे लिया और पैलेस के टॉप पे चढ़ गए। लिन्ने का बचपन याद आया। किंग को लगा वो अपनी बेटी की सेफ्टी के बारे में सोच के सेल्फिश हो रहे हैं। डिसाइड किया एक लास्ट टाइम एडवेंचरर बनूंगा। कसम खाई कि ड्रैगन की एक आंख तो निकाल ही लूंगा। मीनवाइल लिन्ने ने स्पेल प्रिपेयर किया। आइनस ने शील्ड लगाई और लिन्ने ने पूरी जान लगा के विंड ब्लास्ट मारा ताकि नूर बुलेट की तरह कैपिटल पहुंच सके। उधर ड्रैगन ने अटैक रेडी किया। रेन समझ गया ये वही ड्रैगन ब्रेथ है जिसने सालों पहले पूरा कॉन्टिनेंट जला दिया था। किंग क्लेस को लगा बदला तो नहीं ले पाऊंगा पर किंग की तरह मरूंगा। उन्होंने एक्सप्लोसिव सॉर्ड निकाली, जान दे दूंगा पर डैमेज करके जाऊंगा। सबको लगा किंग गए, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, बस वही मोमेंट था। नूर उनके बीच में टपक पड़ा। उसने ड्रैगन का थंडर्स अटैक ब्लॉक किया और आसमान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। सबके होश उड़ गए। ड्रैगन धूल के तूफान में घिर गया।
जो उसे कंट्रोल कर रहा था, उसे यकीन नहीं हुआ कि एक छोटा सा इंसान नूर मेरा अटैक ब्लॉक कर गया। पूंछ से धक्का देने की कोशिश की, पर नूर को खरोंच तक नहीं आई। इसके बाद बाकी लोग कैपिटल पहुंचे किंग को ढूंढने और भागने के लिए। जब नूर ड्रैगन से लड़ रहा था, तभी कुछ डेब्रीज उनकी तरफ गिरा और घोड़े गिर गए। सामने देखा तो कई ओगर्स रास्ता रोके खड़े थे। आइनेस ने तुरंत शील्ड निकाल ली। फाइट अभी भी बाकी थी। लिन्ने को लगा कि वो ट्रबल में है, क्योंकि घूल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। हालांकि वो साइज में उस फॉरेस्ट वाले मॉन्स्टर से छोटे थे, लेकिन नंबर्स मैटर करते हैं। खैर, उसने खुद को संभाला और डिसाइड किया कि वो नूर वाला माइंडसेट अपनाएगी। मैजिक यूज करके अटैक किया, पर वो रुके नहीं, सीधा रश करने लगे। तभी रोलो ने दिमाग लगाया। उसने अपनी एबिलिटी यूज की और गूल्स को कंट्रोल कर लिया। उन्हें फ्रीज होने का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या था, लिन्ने और आइनेस ने उन्हें एफर्टलेसली क्रश कर दिया। दूसरी तरफ ड्रैगन का ईगो हर्ट हो गया था। एक इंसान उसके ब्लोज को ऐसे झेल रहा था जैसे कोई मजाक हो। नूर अलग ही टेंशन पे था, सोच रहा था कि सॉर्ड की हार्डनेस शायद एग्जैजरेटेड है या इसमें कोई सीक्रेट है। ड्रैगन ने डिसाइड किया कि अब अपना ट्रम्प कार्ड निकालना पड़ेगा। वो आसमान में दूर उड़ा और मुंह से एक लाउड एक्सप्लोजन रिलीज करने की तैयारी करने लगा। लेकिन शौक देखो, नूर ने वो बीम ब्लॉक कर दी और सबके सामने उसे आसमान की तरफ डाइवर्ट कर दिया। रोलो डेस्परेशन में था। उसको लगा नूर ने ड्रैगन को गुस्सा दिला दिया है, उसे सीरियसली ना लेके और एफर्टलेसली पावर को कन्फ्रंट करके। ड्रैगन गुस्से में नूर की तरफ लपका, लेकिन नूर ने उसे रोक दिया और उसका एक फैंग तोड़ दिया। बस वही मोमेंट था। ड्रैगन शांत हो गया और सरेंडर कर दिया। उसको रियलिटी समझ आ गई कि ये इंसान उसे रोकने की ताकत रखता है। सब लोग सरप्राइज थे कि ड्रैगन इतनी जल्दी सबमिट कैसे कर गया। टूटे हुए फैंग को देख के नूर को पापा की सुनाई हुई स्टोरी याद आ गई। कैसे एक हीरो ने ड्रैगन लॉर्ड को हराया था और उसकी बॉडी से वेपन्स और मेडिसिन बना के देश को प्रॉस्पर किया था। नूर ने हम्बली स्माइल किया और ड्रैगन के सामने बैठ गया। तभी उसके कॉमरेड्स पास आए। उन्हें रियलाइज हुआ कि ड्रैगन अब फाइट नहीं करेगा। नूर ने क्लीज किंगडम को बचा लिया था। जब सब पास आए, नूर ने रोडो को थैंक यू बोला। नूर को लगा रोडो ने ही ड्रैगन को कंट्रोल करके रोका है। रोडो ने मना किया, पर नूर को लगा वो डर की वजह से डिनाई कर रहा है। लिन और इनेस हैरान थी कि नूर ड्रैगन को जिंदा जाने दे रहा है, पर नूर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रोडो हेजिटेट कर रहा था। नूर ने विस्पर किया, डरो मत, ये लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे। रोडो में ड्रैगन से बात की। ड्रैगन ने कहा वो सिर्फ अपने मास्टर नूर के ऑर्डर्स मानेगा। नूर अभी भी कंफ्यूज था, पर रोडो ने कन्विंस कर लिया और ड्रैगन शांति से उड़ गया। लेकिन सीन पलट गया। अचानक ड्रैगन मर के गिर गया। एम्परर डेरिडा III की आर्मी ने सरप्राइज अटैक कर दिया था। डेरिडा ने ऑर्डर दिया था कि कैपिटल में जो कुछ बचा है उसे खत्म कर दो। वो सोच रहा था कि इस वॉर के बाद दुनिया मान लेगी कि उसकी एम्पायर इनविंसिबल है। नूर और बाकी लोग गिरे हुए ड्रैगन के पास गए चेक करने। वहां देखा तो सामने डेरिडा मैजिक एम्पायर के सोल्जर्स का ह्यूज नंबर खड़ा था। डेरिडा ने अपने ग्लासेस से उन्हें देखा और इमीडिएट अटैक का ऑर्डर दे दिया। उसको लगा ये लोग इजीली वेपोराइज हो जाएंगे, पर वो शॉक हो गया कि नूर ने उसके डेडली वेपन का अटैक अपनी आंखों के सामने ब्लॉक कर दिया। लिन को फील हुआ कि अब ट्रबल बढ़ा है। किंगडम की आर्मी इतने सोल्जर्स के लिए काफी नहीं है। उसने रिट्रीट करने का सोचा, पर मूव करने से पहले एक और अटैक आया। इस बार इनेस ने अपनी शील्ड से ब्लॉक किया। हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज करने का प्लान था। लिन ने हेल्प करने की ठान ली। लिन ने विंड ब्लास्ट यूज किया ताकि नूर क्लोज रेंज में फाइट कर सके। हवा में उड़ते हुए एक और अटैक आया। नूर ने वो भी ब्लॉक कर दिया। फिर उसने फिजिकल एनहांसमेंट यूज करके आर्मी के बीच घुस गया। प्लान सिंपल था, ब्लॉक एवरीथिंग। डेरिडा अपनी आंखों से देख रहा था कि उसके सोल्जर्स के वेपन्स और आर्मर हवा में उड़ रहे हैं। नूर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और देखते ही देखते नूर सीधा डेरिडा के सामने पहुंच गया। फिर स्वॉर्ड्स की तो बारिश हो गई सोल्जर्स पे। बॉडी स्पीयर्स हो रही थी, सब ढेर। एम्परर डेरिडा III को हवा भी नहीं लगी कि आसपास क्या चल रहा है। अचानक देखा वो अकेला खड़ा है। सामने नूर है जो ब्लिंक ऑफ एन आई में सबको उड़ा रहा था। डेरिडा को लगा नूर अब उसे एविल लुक्स दे रहा है। नूर पास आया और वायलेंटली ग्रैब कर लिया। डेरिडा को लगा बस आज तो गए। डेस्परेटली सोर्ड से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन नूर ने अपनी एबिलिटीज यूज की और ट्रेन कार्स को हवा में उड़ा के सीधा उसके सर पे दे मारा। डेरिडा का दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी स्ट्रांग और रेडी आर्मी अचानक कोलैप्स कैसे हो गई। फिर उसने नूर के हाथ में सोर्ड देखी। किंग क्लेज की सोर्ड थी।
शौक इस बात का था कि नूर उसे एक हाथ से इतनी इजीली कैसे होल्ड कर सकता है। डेरिडा को लगा नूर अभी उसे खत्म नहीं करेगा, पहले ह्यूमिलिएट और टॉर्चर करेगा। हालत यह थी कि डर के मारे एम्परर ने वहीं सुसु कर दिया, फिर भागा अपने घोड़े की तरफ और निकल लिया। नूर के लिए वो बस एक बुढ़ा था अजीब से चमकीले कॉस्ट्यूम में। नूर का प्लान बस ये था कि सोल्जर्स को वेपन्स उठाने का मौका ना मिले और वो उन्हें ओवरपावर कर सके। जब देखा कि डेरिडा भाग रहा है तो नूर से खड़ा नहीं हुआ गया, लगा बस लिमिट आ गई। अब सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। नूर ब्लीड कर रहा था और लो हीलिंग एबिलिटीज एक्सट्रीम फटीग पे बेकार थी। बेहोश होने ही वाला था, बस ये होप थी कि बाकी लोग भाग गए हों। तभी अचानक मीटियोर्स की बारिश हुई। ये मियाने की एबिलिटी थी। साथ में गिलबर्ट आया ड्रैगन ड्राइव यूज करते हुए और बचा लिया। जल्दी सारे 6 सॉवरेन्स वहां थे और सिचुएशन संभाल ली। नूर हैरान था कि ये वही टीचर्स हैं जिनके स्कूल में वो गया था, पर किसी को वो याद नहीं था। दूसरी तरफ ओकन ने अपने फॉलोअर्स बुलाए और मैजिक से एनिमीज को बाइंड कर दिया ताकि वो हिल ना सकें। फिर ढूंढार्ग और उसके सोल्जर्स ने फुल पावर से अटैक किया। थोड़ी देर में 6 सॉवरेन्स ने डेरिडा मैजिक एम्पायर को हरा दिया और नूर को बचा लिया। लिन ने नूर को हील करते हुए बताया कि एम्पायर की फोर्सेस हार चुकी हैं। सेन ने किसी लीडर से उगलवा लिया था। नूर ने एम्परर के ओवर प्राइज्ड गोल्ड प्लेटेड गियर का जिक्र किया। सिग ने कहा अगर वो बॉर्डर पहुंच गया तो पकड़ना मुश्किल है। ओकन को लगा उड़ने का कोई तरीका चाहिए। सेन ने पावर्स यूज करके ड्रैगन को हील किया। ट्विस्ट ये था कि सेन को नूर याद था। ओकन हैरान था कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया। सबका एक साथ ड्रैगन पे बैठना थोड़ा रिस्की लग रहा था, पर प्लान ये था कि रोडो कंट्रोल करेगा। ड्रैगन होश में आया पर गुस्से में था, बदला लेना चाहता था। नूर सरप्राइज था कि ड्रैगन उसे अपना मास्टर मान रहा है। सबने कहा चलो साथ चलते हैं, पर आइडिया उसका था तो जाना ही पड़ा। स्पाई मास्टर कैरियो भी ज्वाइन हुआ, छुपने में हेल्प करने के लिए। किंग क्लेज और रेन भी आ गए। रेन को इनेस को पनिश करना था, ऑर्डर्स ना मानने के लिए, पर अंदर से खुश था कि वो भागी नहीं। सिग ने बोला उसको हमारी जरूरत ही नहीं थी। दुंदार्ग ने अग्री किया, नूर की पावर के सामने वो खुद को जोक समझ रहा था। रास्ते में एम्परर दरिदा का कोई निशान नहीं मिला। रेन टेंशन में था कि वो एम्पायर वापस ना पहुंच जाए। तभी लिन ने देख लिया, वो ब्रिज पे अपने घोड़े के साथ फुल स्पीड में भाग रहा था। जब उन्होंने देखा कि एम्परर अपने एम्पायर के गेट्स के पास पहुंच गया है, तो उन्हें लगा अगर अभी उसकी टेरिटरी में घुसे तो डूम हो जाएंगे। लेकिन उसको भागने देना भी ऑप्शन नहीं था। अगर बाद में भागना पड़ा तो रास्ता साफ रहेगा। बस उसने डिफेंसेस को इजीली क्रश कर दिया। मीनवाइल लिन ने हिम्मत जुटाई, रियलाइज किया कि उसके आसपास सब मॉन्स्टर्स यानी एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग लोग हैं, और जब नूर साथ है तो दरिदा एम्पायर को हराना मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ एम्परर दरिदा 3rd गेट्स के अंदर पहुंचा तो लगा पुनर्जन्म हो गया। होमलैंड में आते ही गुस्सा फूटा। इतनी बेइज्जती, थ्रोन तक पहुंचते पहुंचते हालत खस्ता थी। तभी उसको शॉक लगा। ब्लैक ड्रैगन ऑफ डिजास्टर उसके पैलेस के हेडक्वार्टर्स की तरफ आ रहा था। उसको लगा था वो मर चुका है, लेकिन जब सेन को साथ देखा तो समझ गया कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। पता चला वो इमरजेंसी में दूसरी सिटी गया है। दरिदा गुस्से में पागल हो रहा था। फाइनली आइडिया आया अपना डेडली वेपन यूज करने का, द कोरानोस। फॉलोअर्स ने वार्निंग दी, सिटी के बीच में, पर वो जिद पे अड़ा रहा। जब कोरानोस रेडी हुआ और फायर किया तो सब सरप्राइज हो गए। नूर ने वेपन की बीम को रिपेल कर दिया। दरिदा बस देखता रह गया। बीम का रास्ता चेंज हुआ और वो आसमान में फट गई। पूरे एम्पायर पे प्रोजेक्टाइल्स की बारिश होने लगी। एम्पायर कोलैप्स हो रहा था और फॉलोअर्स उसे ब्लेम करके एक एक करके छोड़ के चले गए। मीनवाइल लिन ने बिल्डिंग में घुसते ही दरिदा को खो दिया था। उधर नूर ने बीम तो ब्लॉक कर ली थी, पर एंड में ड्रैगन की पीठ से कूदना पड़ा और सीधा बिल्डिंग में क्रैश हुआ। सीन ये था, दरिदा को उसके ही सोल्जर्स ने घेर रखा था। वो उसे मारना चाहते थे ताकि एम्पायर बचा सकें। इससे पहले कि वो उसका काम तमाम करते, नूर टपक पड़ा। उन्हें लगा नूर एम्परर को प्रोटेक्ट करने आया है, तो उस पर अटैक कर दिया। नूर ने ब्लॉक किया और धक्के से दरिदा जमीन पर गिर गया। एक सोल्जर ने बॉम्ब फेंक दिया। नूर ने एक्सप्लोजन से बचाने के लिए दरिदा को किक मार के दूर किया। नूर कंफ्यूज था, ये लोग इस बुढ़े के पीछे क्यों पड़े हैं भला? वो सुन नहीं रहे थे, बस अटैक किए जा रहे थे। तब नूर को रियलाइज हुआ, इन्हें लग रहा है हम कॉन्कर करने आए हैं।
बाकी टीम भी आ गई। नूर ने डिसाइड किया कि आप कॉमरेड संभाल लेंगे, नेगोशिएशन बेटर ऑप्शन है। रेन ने दरिदा के साथ डील शुरू की। दरिदा डर के मारे कांप रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। रेन ने बोला, तुम्हारी वजह से 127 विक्टिम्स हैं। प्लान सिंपल और डार्क था। कैरियो टॉर्चर करेगा और जब दर्द लिमिट से ज्यादा होगा सेन हील कर देगा, फिर वापस रिपीट। बाद में लिन नूर के वुंड्स ट्रीट कर रही थी। नूर एम्पायर की हालत देख के पूरा फील कर रहा था। लिन ने सपोर्ट किया, तुमने हमें प्रोटेक्ट किया। नूर ने पूछा, कोई विक्टिम को नहीं हुआ उस अटैक से? लिन ने बताया कि अटैक मैजिकल एनर्जी फर्नेसेस पे लगा था, वहां लोग नहीं जाते। एम्पायर के लोगों को नुकसान नहीं हुआ। नेगोशिएशंस खत्म हुई। रेन ने बताया कि अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोनों कंट्रीज कोऑर्डिनेट करेंगी। वॉर ऑफिशियली ओवर। दरिदा ने पोजीशन छोड़ दी। अब उसके 10 साल के पोते यानी ग्रैंड चिल्ड्रन रूल करेंगे और 10 मैन का कोर्ट उनका गार्डियन बनेगा। बस फाइनली शांति थी। फिर आर्नोल्ड और उसकी कोर्ट ऑफ 10 की टीम वहां टपक पड़ी। वो कॉम्पनसेशन देने को भी तैयार थे। नूर को इन सब चीजों से खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सीधा बोला, मुझे गुस्सा बस इस बात पे आया कि तुम लोग एक ओल्ड मैन पे झुंड बना के टूट पड़े। उसने सिचुएशन बचाने के लिए थैंक यू बोला और कसम खाई कि जब भी जरूरत हो वो हेल्प के लिए हाजिर रहेंगे। तभी ड्रैगन ने एक अजीब आवाज निकाली। जाने से पहले आर्नोल्ड ने प्रॉपर इंट्रो दिया और बोला कि फ्यूचर में मिलने का वेट करेगा। लिन को लगा नूर एम्पायर का डैमेज देख के परेशान है। असल में बेचारे को पूरे ट्रिप में एक्रोफोबिया हो रहा था। किंगडम वापस आके किंग क्लेज ने दिल से थैंक यू बोला। नूर ने उन्हें वॉर ऑफ अनाहिलेशन से बचाया। किंग बोला, मैं उन्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूं। नूर ने हमेशा की तरह मना कर दिया, मेरे लिए बस फी ही काफी है। लेकिन किंग जिद पे अड़े रहे तो नूर ने दिमाग लगाया, मैं वहां छुप के रहना चाहता हूं। वो होमलेस था, वापस जाने के लिए कोई देश नहीं बचा था। किंग थोड़ा हिचकिचाए। डीमन रेस के बच्चे को हेल्प करना रिस्की था, होली थियोक्रेसी वाले एनिमी समझ लेंगे। नूर का प्लान सिंपल था, रोलो को कैपिटल में सिटीजन बना के रखो, किसी वेल्दी फैमिली की देखरेख में। किंग को कन्विंस करने के लिए बताया, इस लड़के ने वॉर रोकने में बड़ा रोल प्ले किया है। रोलो को खबर भी नहीं थी कि नूर उसके लिए क्या सेटिंग बिठा रहा है। उसको बस वो पल याद आया जब कुछ घंटे पहले वो मरना चाहता था ताकि ह्यूमिलिएशन और मारपिटाई से छुटकारा मिले। शाम को रोलो अपने नए रूम में उठा। सबसे बड़ा सरप्राइज, आज कोई मारपिटाई नहीं हुई। इनेस के साथ डिनर पे गया। इनेस ने डिसाइड कर लिया था कि वो रोलो को अडॉप्ट करेगी और अपने घर में रखेगी। रोलो दंग था, जो मर्जी खाओ बिना डर के। खुशी के मारे आंसू निकल गए बंदे के। अगले दिन नूर ने देखा कि किंगडम की हालत काफी खराब है। बहुत लोगों के घर और पोजेशंस चले गए थे। राहत मिली कि गिल्ड अभी भी सही सलामत खड़ा था। साइन बोर्ड को घूरते हुए उसको अपना पुराना फेलियर याद आ गया। 15 साल पहले जब वो एक स्किल पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसको अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसे और उसके टीचर्स को वापस मिलाएगी। फ्लैशबैक चालू हुआ। नूर सिग के पास ट्रेनिंग के लिए गया था। सिग को लगा था ये लड़का 3 दिन में भाग जाएगा, पर सरप्राइज, नूर टिका रहा। सबसे सीवियर ट्रेनिंग बिना शिकायत के झेली। सिग ने अपनी सुपर फास्ट स्किल दिखाई। नूर अमेज था कि वो कितना स्ट्रांग है, पर सिग उससे ज्यादा शॉक्ड था क्योंकि नूर ने उस स्पीड में भी अटैक्स की डिटेल्स देख ली थी। सिग को लगा ये लड़का तो मेरी स्ट्रेंथ सरपास कर जाएगा। 2 महीने बाद का रिजल्ट क्या है? नूर ने सिर्फ ब्लॉकिंग सीखी थी, कोई प्रोग्रेस नहीं। 3 महीने बाद सिग ने गिव अप कर दिया। सिग को बुरा लगा कि इतना मेहनती लड़का स्वॉर्डमैन नहीं बन पाएगा। एडवाइस दी कि टैलेंट कहीं और ढूंढो। फिर वो डुंडार्क की स्कूल गया। सिग ने ही रेकमेंड किया था वॉरियर ट्रेनिंग के लिए। हालांकि नूर फिजिकल साइज में बाकियों से छोटा था, पर नूर का एंथुजियाज्म नेक्स्ट लेवल था। 2 महीने बाद डुंडार्क नूर की एबिलिटी से इम्प्रेस था। एक दिन हिल का बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया। नूर ने कूद के अपने स्टूडेंट्स को गिरते हुए रॉक से बचाया। वो डेब्री रोक के खड़ा रहा, हिम्मत नहीं हारी। लेकिन कहानी वही रिपीट हुई। 3 महीने बाद डुंडार्क डिसअपॉइंट हो गया। कोई स्किल गेन नहीं हुई। मजबूरी में बोलना पड़ा, ट्रेनिंग रोक दो। बस नूर को फिर से नई स्कूल ढूंढनी पड़ी। जब नूर मियाने की ट्रेनिंग ज्वाइन करने गया तो उसने नूर को छोटे पत्थर पकड़ा दिए। प्लान सिंपल था, ये फेल होगा और मुझे रिजेक्ट करने का सॉलिड बहाना मिल जाएगा। लेकिन मियाने को शॉक लगा जब नूर ने टारगेट बिल्कुल एक्यूरेटली उड़ा दिया। अब मियाने के पास कोई चॉइस नहीं थी, मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा।
लेकिन उसकी ट्रेनिंग बाकी क्लासमेट्स से अलग थी, सिर्फ रॉक थ्रोइंग। मियाने को डर था कि अगर इसने बो एंड एरो यूज किया तो ट्रबल हो जाएगी, क्योंकि एम बहुत स्ट्रांग था। बात यह हुई कि नूर ने अपनी सॉर्ड फाइनली तोड़ दी तो प्रैक्टिस करने के लिए बाकी क्लासमेट्स के साथ शामिल हो गया। रॉक थ्रोइंग से बोर हो गया था तो मियाने ने अपना बो दे दिया। जैसे ही नूर ने बो का एज पकड़ा, क्रैक। वो बार बार ट्राई करता रहा कि ढंग से होल्ड करे, लेकिन कोई फायदा नहीं। मियाने के प्रैक्टिस बोस खत्म हो गए, यहां तक कि उसका अपना पर्सनल बो भी टूट गया। एंड में मियाने ने बोल दिया, तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ पत्थर फेंकना है। 2 महीने बाद मियाने हैरान थी कि यह बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है। 3 महीने बाद उसने फाइनली नूर को एक्सपेल कर दिया। रीजन ये दिया कि डेलिकेट वेपन्स हैंडल करने के लिए जो सेंसिटिविटी चाहिए वो नूर में नहीं है। एम परफेक्ट था पर वो बच ही नहीं रहे थे। इसके बाद नूर गया केरू की स्पाई ट्रेनिंग स्कूल। पहली ट्रेनिंग में केरू को लगा कि स्टेल्थ स्किल्स बुरी नहीं है, लेकिन जब भी नूर पास आता केरू उसे सेंस कर लेता और पकड़ लेता। ट्रैप अवॉइडेंस ट्रेनिंग में नूर ने अपनी क्विक विट दिखाई। हालांकि ट्रेनिंग का पर्पस अलग था और नूर काफी इम्पल्सिव था, फिर भी उसने सारे ट्रैप्स अवॉइड कर लिए। प्रैक्टिस के बाद केरू ने कंक्लूड कर लिया कि नूर में कोई स्किल्स मिसिंग थी, लेकिन केरू को उसमें पोटेंशियल दिखा। बोला, देखो स्किल्स नहीं हैं पर क्वालिटीज बहुत हैं। पर नूर तो नूर था, वो चला गया ओकेन की स्कूल मैजिक सीखने। यंग एज देख के ओकेन ने एक्सेप्ट कर लिया। 2 महीने निकल गए, नूर से एक स्पेल नहीं हुआ। ओकेन समझ गया कि इसके अंदर मैजिकल एनर्जी है ही नहीं। कुछ दिन निकल गए। ओकेन ने सोचा, ये बादल मुंह से गिरा रहा है। वो श्योर था कि लड़का मर गया होगा अंदर, लेकिन जब वो अंदर घुसा तो देखा नूर बिल्कुल फाइन है। जब वो ओकेन को बाहर निकालने लगा तो नूर उल्टा छिड़ गया। 3 महीने बाद रिजल्ट क्या था? नूर अपनी उंगली पे बस एक टाइनी फ्लेम जला पा रहा था। ओकेन होपलेस फील कर रहा था, लेकिन तभी वो पागल हो गया। उसने देखा नूर ने एक साथ 2 फ्लेम्स यूज किए हैं। ओकेन को यह स्किल मास्टर करने में 50 साल लग गए थे। ओकेन विश करने लगा कि काश नूर की बॉडी मैजिक के लिए ज्यादा अट्यून्ड होती, क्योंकि टैलेंट तो था। पर एंड रिजल्ट वही, फेल। हर तरह की ट्रेनिंग में फेल। एडवेंचरर बनने का कोई चांस नहीं लग रहा था। हार नहीं मानी, नूर पहुंच गया सीन की स्कूल हीलिंग स्पेल सीखने। साइन ने आते ही मना कर दिया, लेकिन नूर जिद पे अड़ा रहा और उसने कसम खा ली कि जब तक उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा वो वहां से जाएगा नहीं। साइन सरप्राइज हो जाता है नूर की जिद देख के। बंदा बहुत सीरियस था। डिटर्मिनेशन प्रूव करने के लिए नूर ने कड़कड़ाती ठंड में बाहर सोना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन नूर की स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया और वो गिर गया। साइन ये देख थोड़ा सा पिघल गया। उसने नूर को ट्रीट किया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक सीखने अलाउ करूंगा। फिर 3 महीने बाद नूर ने एक मीगर हीलिंग स्किल मास्टर कर ली। नूर फ्रस्ट्रेटेड था। उसको लगा ये एबिलिटीज यूजलेस हैं और इससे वो एडवेंचरर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। हालांकि बिना नेचुरल ब्लेसिंग के हीलिंग मैजिक यूज करना अपने आप में बड़ी बात थी। थोड़े टाइम बाद 6 सॉवरेन्स की मीटिंग हुई। पता चला नूर कैपिटल से गायब हो गया है। साइन को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने नूर को जाने दिया, लेकिन साइन का पॉइंट अलग था। सब साइन के आइडिया से एग्री हो गए और डिसाइड किया कि चलो मिशन स्टार्ट करते हैं, नूर को ढूंढेंगे और अडॉप्ट करेंगे। लेकिन वो उन्हें मिले नहीं। सीधा डेरिडा मैजिक एम्पायर वाले बैटल वाले दिन ही दिखे। वापस प्रेजेंट में आते हैं। नूर गिल्ड गया सिचुएशन चेक करने और गिल्ड मास्टर ने वो साइन वापस किया जो बाहर गिरा मिला था। मास्टर ने नोटिस किया कि बंदे का दिन काफी रफ रहा है। बोला, बिल्डर्स गिल्ड का हेड पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ रहा है। नूर ने डिसाइड किया, चलो हेल्प कर देते हैं। बाकी दिन वो बस डेब्री उठा के कार्ट्स पे डालता रहा। कलीग्स काफी इंप्रेस थे। नूर को उनकी बातें सुन के ग्रेटफुल फील हुआ। रात हुई तो चांद की तरफ देखा और पूरा दिन रिवाइंड किया। दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, लिन की स्पेल की वजह से हवा में उड़ना। वो फीलिंग ही अलग थी। मीनवाइल किंग क्लेस को बड़ा झटका लगा। पता चला कि होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा चुपके से डेरिडा मैजिक एम्पायर के साथ मिली हुई थी। प्लान था वॉर डिक्लेयर करके उन्हें खत्म करना।
लैब्रिंथ में बेटी की किडनैपिंग से लेके गॉब्लिन एम्परर और फाइनली रॉयल कैपिटल का इन्वेजन, सब कनेक्टेड था। लेकिन किंग प्राउड था कि क्राइसिस के टाइम में उसके देश में ऐसे लोग हैं जिन पे वो काउंट कर सकता है। दूसरी तरफ नूर अगले दिन सनराइज तक मेसन्स की हेल्प करता रहा। सुबह लिन दिखी जो वर्कर्स को खाना बांट रही थी। वो थैंक यू बोलने आई तो नूर के पेट से आवाज आई, भाई भूखा था। लिन ने खाना दिया और वार्निंग दी, ज्यादा एग्जर्ट मत करो खुद को, और काम कंटिन्यू करने चली गई। नूर को रियलाइज हुआ वो आज जहां है सबकी हेल्प के बिना नहीं पहुंचता। फाइनली उसको खुद के बारे में अच्छा फील हो रहा था। डिसाइड किया कि अब वो वैसा एडवेंचरर बनेगा जैसे स्टोरीज में उसके पापा सुनाते थे, हीरोज वाला, और अपनी सोर्ड की पावर जितनी हो सके यूज करेगा। तभी एक वर्कर ने हेल्प के लिए बुलाया। अचानक बेल टावर उस वर्कर के ऊपर गिरने लगा। नूर फुल स्पीड में भागा, वर्कर को बचाया और टावर को धक्का देके साइड किया। बस वही मोमेंट था। उसके बाद क्या, वापस डेब्री साफ करने लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो।